तो वेलकम बच्चों, तो देखते हैं सम नंबर 11। इसमें आपको क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 13/12। जो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका आपको सम दिया है 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 और उनका प्रोडक्ट है बच्चों -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। बच्चों तो आपको क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, फिर गिवन लिख लो। फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकंड होगी ए आर और थर्ड बच्चों होगी ए आर स्क्वायर। इनका सम आपको कितना दिया है, 13/12 दिया है। क्लियर हो गया। ये कॉमन ले लो आप अगर लेना तो। ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। दिस इज नंबर 1। एक तो ये दिया और साथ में क्या दिया आपको, एंड प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट भी आल्सो ए इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बच्चों ये भी कितना दिया है, -1। तो ये कितना आ गया फिर हमारा, ए क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू -1 और ए आर इज इक्वल टू -1। कैसे आया बच्चों जी, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आर क्यूब को ए आर ऐसे लिख सकते हैं और -1 को भी ऐसे लिख सकते हैं। 3 3 कैंसिल हो गया तो ए आर -1 आ गया। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालो बच्चों चाहे आप ए की वैल्यू निकालो चाहे आप आर की वैल्यू। तो ये कितना हो गया आपका, -1/r हो गया। क्लियर हो गया इतना। देयर फोर फ्रॉम वन से क्या आया बच्चे, फ्रॉम 1 है हमारे पास ए -1/r इंटू कितना है ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। ठीक, अगर थोड़ा सा पंगा लेना मीन इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो थोड़ा लंबा स्टेप हो जाए। इससे बेटर है कि आर को साइड शिफ्ट कर दो। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -13/12 आर आ गया बच्चों। ठीक, ये मैंने आर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अलग से ले ये 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू -13r। क्लियर हो गया। अब ये 13r को उधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 13r प्लस 12। तो ये बन गया 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12। तो अभी इसके फैक्टर करो। 12 12 जा कितना होता है, 144 और 16 9 जा कितना होता है, 144 बच्चों। तो ये आ गया आपका 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बच्चों। इधर भी मैंने एक साइड शिफ्ट किया, सॉरी फॉर दैट बच्चों। तो अभी फर्स्ट 2 टर्म्स ले लो। 12 और 16 किसके टेबल में आते हैं, 4 के। तो ये 4r कॉमन लिया, 4 3 या 12, 4 4 जा, ये देखो ध्यान से फैक्टर आपको आने चाहिए। 4 3 या 12, 4 4 जैसे। इधर 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं। तो ये बन गया 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप आ गया 4r प्लस 3 और 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो इसको 0 के इक्वल रखो। तो ये आ गया 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों आ गए। तो 4r आ गया आपका -3 और r हो गया आपका -3/4। तो इधर आपका r क्या आ गया, -4/r आ गया बच्चे जीपी के लिए। अभी आपको चाहिए ए चाहिए तो सिंस आपके पास r क्या है, सॉरी सिंस ए आपका -1/r ये निकाला था ना आपने। तो व्हेन क्या, व्हेन r इज इक्वल टू -3/4 तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, 4/3। कैसे, उल्टा ना, ये -1/, इसको ऐसे रखो, -1/-3/4, माइनस माइनस तो कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो r कितना आपका आ गया, 4/3। क्लियर। उसके बाद व्हेन आपका r कितना है, व्हेन r इज इक्वल टू -4/3 तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा आपका बच्चे, 3/4 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो अभी आपने जीपी ढूंढनी है। ठीक, तो जीपी के लिए आप ऐसे लिखो, व्हेन a इज इक्वल टू कितना, 4/3 और r कितना बच्चों, -3/4। तो आपको पता है जीपी की 3 टर्म्स जनरली क्या होती है, फर्स्ट वाली a है, सेकंड AR और थर्ड क्या, AR स्क्वायर। तो वैल्यू बच्चे पुट कर दो सिंपली आप इनकी। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4/3 है। r कितना है बच्चों, -3 बाय, ओ सॉरी फर्स्ट वाला a तो 4/3 आएगा,
सेकंड टर्म क्या आएगी ए 4/3 माइनस 3/4 और 4/3 माइनस 3/4 का स्क्वायर बच्चों। तो ये बन गया 4/3, ये कट गया 3 से 3, 4 से 4, तो ये कितना आ गया -1 आ गया। तो ये कितना बचा फिर 4/3 माइनस 3/4 को स्क्वायर किया तो ये प्लस हो जाएगा 9/16। तो 3 जा 4 जा, तो ये आ गया आपका 3/4 आ गया। क्लियर हो गया। तो सेकंड क्या है हमारे पास, व्हेन ये कितना आपका, पहले मैंने क्या लिखा था 4 अभी आपके पास ए रहा बच्चों, ए है 3/4 और आर आपका -4/3 बच्चों। क्लियर। तो ये वाला जो आपको टर्म्स है वो आपने खुद निकालनी है और निकाल के आप अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो। आई होप कि आपको बच्चों क्लियर हो गया। सम नंबर 12 बच्चों, इसमें आपको क्या बोला है, द 4th 10th एंड 16 टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी बच्चों। तो इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा, एक्स वाई जेड इन जीपी कब होंगे, जब y अपॉन एक्स किसके इक्वल होएगा, z अपॉन वाई के, और वाई स्क्वायर क्या किसके इक्वल है, एक्स जेड के। मीन अगर आपके पास कोई 3 नंबर जीपी में है तो आपके पास क्या कंडीशन है, जो मैंने इंट्रो वाला वीडियो बच्चे बनाया उसमें मैंने ये करवाया आपको, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखना ज़रूर। जब भी 3 नंबर आपके पास जीपी में होंगे, जो मिडिल होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो क्या गिवन है हमारे पास, लेट फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, ए आएगी बच्चों, कॉमन रेशो सीधा ही लिख लो सी आर, समझ जाएंगे टीचर आपके, वो क्या आर। अभी क्या गिवन है T4 मीन ए आर क्यूब, वो कितना आपके पास एक्स है, दिस इज नंबर 1। उसके बाद T10th है, ये किसके इक्वल ए आर 9, क्योंकि जनरल टर्म क्या होती है ए आर n-1 होता है, तो ये कम आ गई, ये y होगा, दिस इज नंबर 2। और आपको दिया है T16 बच्चों, ये कितना ए आर 15, तो ये आपको दिया है, दिस इज नंबर 3। तो अभी हमने क्या प्रूव करना है, एक्स वाई इन जीपी, तो क्या होगा 9 वाई स्क्वायर क्या हमारे पास ए आर 9 का स्क्वायर, यही है ना वाई स्क्वायर, T10 स्क्वायर। वाई स्क्वायर को किसके इक्वल शो करना है, एक्स जेड के, तो इसको क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर आर 18। क्लियर। और क्या लिख सकते हो आप, ए आर 3 इंटू ए आर 15 लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं जी। क्यों, एक्स कितना है ए आर 3 और ए 15, तो ये ए आर 3 क्या होगा हमारे पास एक्स है, तो ये क्या होगा जेड, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी बच्चों। आई होप क्लियर हो गया। तो आपको बेटे 13 सम दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 26। जो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम आपको दिया 26 एंड देयर स्क्वायर इज 364, फाइंड द टर्म ऑफ द जीपी। तो थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लिख लिया, लेट द फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो इज आर, आल्सो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, दिस इज द फर्स्ट टर्म आपको पता है ए होती है, सेकंड ए आर है और थर्ड ए आर स्क्वायर, क्योंकि आपको जनरल टर्म पता है बच्चों वो क्या होती है ए आर n-1। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से क्या करो आप, ये कॉमन ले लो, ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 बच्चों। क्लियर। साथ में इसको स्क्वेयरिंग कर दो और ऐसे लिख लो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 इंटू 26, दिस इज नंबर 1 बच्चों। 1 रखना 1 रख लो, 2 रखना 2 रख लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। क्लियर हो गया, इतना चल गया पता। इसको आप ऐसे करो 2 रख लो, ये आ गया हमारे पास नंबर 1। क्लियर हो गया इतना, ठीक। उसके बाद आपको क्या बोला, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर आल्सो क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 364 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, जो फर्स्ट 3 टर्म दी गई हैं इनके स्क्वायर का सम बच्चों आपको कितना दिया, वो दिया 364। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4 इज इक्वल टू 364। ये देखो ए स्क्वायर बन गया, ए आर का होल स्क्वायर है तो ये बन गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ए आर स्क्वायर है तो ये बन गया ए स्क्वायर आर 4। अब इसमें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन, आप क्या लिखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 इज इक्वल टू 364, दिस इज योर नंबर 3 बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद आप लिखो डिवाइड
चाहे 3 को आप 2 से डिवाइड कर लो या 2 को आप 3 से डिवाइड कर लो, जैसे आप अच्छा समझो। क्लियर हो गया? डिवाइड 3/2 कर लो या 2/3 कर लो। आप लिखो डिवाइड 2/3 बच्चों। 2 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा हमारा फिर a² 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 बच्चों। ये इस पे आना तो इसके साइड ये कितना हो गया 2 को डिवाइड किया 3 के साथ तो ये आ जाएगा a² 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 इस साइड आएगा आपका बच्चों 3 6 4 आ गया। ये तो आपका ये कट गया ठीक। अच्छा अभी ये कट गया 2 13 जा तो 2 18 जा 2 उसके बाद फिर 2 13 जा तो 2 9 जा 1 अभी 13 7 जा तो ये आपका आ गया 13/7 आ गया बच्चों। क्लियर? तो बस एक ये स्टेप है, बस ये ध्यान से देखना। और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे देखो बच्चों 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/7 बच्चों। ये कैसे आएगी मैं बताता हूँ आपको। इसको देखो ये एक टाइप है बच्चे बट 11th में ये सम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस r4 माइनस आर स्क्वायर। मैंने क्या किया आर स्क्वायर ऐड किया आर सब्ट्रैक्ट तो ये वाला कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी? ये बन गई 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से देखो मैंने क्या किया आर स्क्वायर ऐड किया आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से तो ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये बन गया हमारे पास आर स्क्वायर। अभी यूज़ करो इसको ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका बच्चों। तो ये वाला सब फिर से देखो तो ये इधर कट जाएगा ये स्क्वायर प्लस वाले टर्म में कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचा फिर 1 प्लस आर स्क्वायर नीचे 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/7। तो बन गई हमारी बात बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो ये कितना बन जाएगा इस साइड 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 13 सॉरी माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर बच्चों। मैंने क्रॉस कर दिया ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। और एक टर्म सारी एक साइड कर लो टर्म्स तो ये कितना बन जाएगा 30r स्क्वायर सॉरी 13 माइनस 7r स्क्वायर। उसके बाद माइनस का आपका 13r है माइनस बच्चों 7r हो गया प्लस का 13 है माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। सारे इस साइड कर दिए क्योंकि 13r स्क्वायर बड़ा ना तो अभी 13 माइनस 7 कितने गए तो ये आपके पास आ गया 6r स्क्वायर माइनस कितना हो गया ये 20r प्लस बच्चों कितना हो गया ये आपका 6 हो गया। क्लियर? अभी 2 के टेबल में आ रहा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3। यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड किया। अगर आपने लिखना है इट्स ओके नहीं लिखना तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इसके फैक्टर में 3 3 या 9 तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने r बाहर निकाला तो ये बन गया 3r माइनस 1 इधर माइनस 3 बाहर निकाला तो ये बन गया 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको बच्चों फैक्टर बनाने आते होंगे। तो ये कितना हो गया r माइनस 3 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल रखो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r कितना आपका आ गया एक आया 3 और एक बच्चे r आया आपका 1/3 बच्चों। इतना क्लियर हो गया? अच्छा अभी r आ गया फिर हमें क्या चाहिए बच्चों हमें a b चाहिए। तो देयर फोर फ्रॉम वन क्या था हमारे पास तो 1 बच्चों ये है a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो लिखो व्हेन r इज इक्वल टू 3 बच्चों। ठीक है बच्चे व्हेन r इज इक्वल टू हाँ पूरा आ रहा है ना ठीक है व्हेन r इज इक्वल टू 3 देयर फोर फ्रॉम 1 बच्चे क्या आया a इंटू 1 प्लस आर कितना 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 26। फिर से देख लो 1 क्या था हमारे पास 1 था ये a 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो आर बच्चे कितना 3 है तो ये कितना आ गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो ये 9 3 12 तो ये आ गया 13 a इज इक्वल टू 26। तो ये कितना आ गया बच्चे 26/13 तो ये आ गया आपका 2। इट मीन्स
वैन आपका आर कितना है 3 है बच्चों, तो ए कितना आपका आ गया 2। देयर फोर जीपी आपकी क्या हुई 2। तो जीपी में टर्म कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाई करने से। तो आर कितना 3 है, तो 2 3 जा 6, आगे 6 3 जा 18। आगे जो आपने लिखनी है वो लिख सकते हो कमेंट में, ठीक। अच्छा सेकंड पार्ट, व्हेन आर इज इक्वल टू 1/3, तो देयर फोर ए क्या होगा बच्चे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 इज इक्वल टू, ये भी 26 ही है। क्लियर हो गया, यही दिया। अच्छा अभी एलसीएम लो, ये तो ये कितना हो गया 9 प्लस 3 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 26। फिर से देख लो 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा। इधर 1 के नीचे क्या 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये बन जाएगा 9। अभी 3 3 या 9, तो 1 इंटू 3 ये 1 आ गया। अभी ये कितना हो गया 13a/9 इज इक्वल टू 26। तो ये बच्चे क्या होगा 26 इंटू 9/13 बच्चों। तो ये कितना आपका आ गया, ए आपका आ गया 18 बच्चों। क्लियर हो गया, ओके। देयर फॉर जीपी क्या आएगी, जीपी इज ए आपका 18 है, आर आपका कितना बच्चों 1/3। सेकेंड टर्म क्या होगी 1/r, और थर्ड क्या होगी 1/r²। 1/3 इंटू 1/3, तो ये आ गया 18, 6 और 2 आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आपको क्या गिवन है, कोई सीक्वेंस है P1 प्लस P2 सॉन अप टू Pn-1 प्लस 1, और साथ में उन्होंने कंडीशन दे दी आपकी n जो ग्रेटर देन 2 है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। P1 आपका 1 और P2 कितना 2 है। आपने वैल्यू निकाली है P1 P2 P8। कैन यू फाइंड ए सिंपलर रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ Pn, कैन यू फाइंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ दिस वन। आपने ये ढूंढना है बच्चों। तो सबसे पहले देखो आपको सीक्वेंस क्या गिवन है बच्चे, तो जो आपको गिवन है वो लिख लो। हियर P1 कितना आपका P1 है 1 और P2 है बच्चों, और Pn कितना आपका P1 प्लस P2 प्लस Pn-1 प्लस 1। ये आपको 1 के एक फ्री है, डिस्काउंट दिया, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो आपको पता है अभी हमने क्या ढूंढना है P3। तो P3 को कैसे लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस 1। आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे आएगा, है ना। लिखने मैंने लिख दिया, पर आपको बच्चे कैसे पता चला, सच में बताना, दिल पे हाथ रख के कैसे पता चला। तो ये देखो बच्चों आपको कैसे पता चला, एक तो साथ में आपको दिया n-1, और साथ में उन्होंने कंडीशन दे दी n-। अगर ये n-1 है तो बच्चे इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा n-2 होगा, तभी बढ़ रहा ना, ये देखो इंक्रीज ही हो रहा है। आपको कैसे पता चला, देखो P1 कितना 1 है 2 है, एक तो ये बढ़ रहा है, यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर, तो अगर आप यहाँ पे बच्चे 2 से बड़ी एक टर्म रखोगे, 2 नहीं रखना आपने, 2 से बड़ा रखना है, चेक करना है ध्यान से। नेक्स्ट वाला भी सेम है जो 15, 2 से बड़ा क्या आएगा पहले नेचुरल नंबर 3, तो इधर रखो कितना आएगा ये 3 - 2 1 आएगा ये 2। अच्छा इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा Pn-3, वो 0 होएगा। P0 टर्म आपको गिवन ही नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये P3 कितना है आपके पास P1 प्लस P2 प्लस जो आपको ये एडिशन में दिया होगा। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया बच्चे। P1 कितना आपका 1 है, P2 कितना 2 है, और ये भी कितना 1 है, तो ये आपका हो गया 4। क्लियर, अच्छा उसके बाद देखो P4, अगर ये क्लियर हो गया तो सीधा कितने का गैप है, कितने का गैप आ रहा है, देखो मैंने 3 रखा तो आपके पास क्या आया 1 और 2 आया, तो 2 के गैप। अगर मैं 4 रखूंगा तो फिर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 4 रखूंगा तो कितना गैप होना चाहिए इसके, इससे पहले क्या होगा फिर P3, उसके बाद P4, तो फिर कितने टर्म आएंगे, तो वो आएंगे आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 1। क्लियर, ये देखो बस उसमें ही है। अगर P4 रखोगे तो क्या आएगा Pn-4 प्लस Pn-3 प्लस Pn-2 प्लस Pn-, ये 4 तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, ये नोट बन जाएगा। तो ये वाला क्या आएगा 1 2 3 आएगा, और साथ में ये 1। P1 की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास, P1 है 1, P2 है 2, P3 है 4, और ये 1, जो तो ये बन गया आपका 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 8 बच्चों। क्लियर हो गया। P5 देखो अभी, P5 कितना, P5 नहीं आपने लेना, P5 n-5 रखोगे 0, तो कहाँ तक जाना आपने फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस 1। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, यही आएगा। अच्छा P6 आओ, ये आपने कैलकुलेट करना, मैंने नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा कि सर ने नहीं सोल्व किया डिसलाइक मार देना, इधर भी कोई टेंशन नहीं। तो ये P6 आपका क्या आएगा बच्चों, तो P6 आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस
P5 प्लस 1। तो आप इनकी वैल्यू इनमें पुट करके देखना। तो P7 कितना आया बच्चों, मैं आपको इनके आंसर लिख देता हूँ। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस 1। और P8 कितना आया बच्चों, तो ये आ गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस 1। तो ठीक, मैंने तो बच्चों इसको सोल्व करके देखा, तो मैं इनके आंसर लिख देता हूँ। आप चेक करना कि आपके आंसर सही आ रहे हैं। अगर मेरा गलत होगा तो कमेंट में लिख देना। P5 आपका आया 16, P6 आप बच्चे आपका आया 32, P7 आपका आया 64 और P8 आया आपका 128 बच्चों। तो ये बड़ा आसान हो गया। फर्स्ट 1 है, सेकंड 2 है, तो ये एक जीपी बन रही है। जीपी बन रही है ना। आपको कैसे पता बच्चे ये जीपी बन रही है, तो ये देखो ध्यान से। ये जो आपके पास टर्म आई क्या आई, फर्स्ट वन 1 2, उसके बाद 4 8 16 32 64 और 128। तो जो जो नेक्स्ट टर्म आई मीन जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग जो बाद में आने वाली वो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है, यही आ रही है ना। तो बच्चों इसका जो रिकर्सिव फॉर्मूला है वो क्या बनेगा फिर, रिकर्सिव बनेगा भाई इसका पी एन। तो इधर कितना 2 इंटू पी एन माइनस 1, यही बचेगा। साथ में कुछ कंडीशन है। हाँ जी कंडीशन है बच्चे, क्या कंडीशन है, एन ग्रेटर देन आप 2 लिख लो, यही आ रहा है रिकर्सिव के लिए। एक्सप्लिसिट तो आप निकाल लोगे, एक्सप्लिसिट थोड़ा सा इजी है। क्या इजी है ये, क्योंकि ये जीपी बन रही है तो ये बन रहा है ए आर एन माइनस 1। तो ये आपका हो गया 1, आर कितना हो गया बच्चे 2 रेज एन माइनस 1, यही आया ना। तो एन ग्रेटर देन इक्वल 1 हो गया। 1 लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना ले। तो देखते हैं बच्चों सम नंबर 15। ये लास्ट सम है इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या बोला, सपोज W1 1 दिया, W2 2 दिया और फॉर एन ग्रेटर देन 2। ये सेकंड और सॉरी 15 और 14 और 15 दोनों सेम है। WN दिया बच्चों, यहाँ पे आपका n-2, वह जो 14 थम था वहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n-2 दिया, साथ में +2 दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसमें भी W8 तक जाना। डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, तो आपने बताना कि ये सीक्वेंस कौन बन रही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो भाई, जो जो आपके पास गिवन है बच्चा पार्टी, तो आपके पास गिवन क्या है, W1 इज इक्वल टू 1 और W2 कितना है बच्चे 2, यही है ठीक। और आपको WN क्या दिया है, तो ये दिया है W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन अप टू WN-2 और साथ में ये आपको इधर 2 चॉकलेट दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो अच्छा इन्होंने क्या कंडीशन रखी, n ग्रेटर देन 2 है। उसमें आपको पता था जब हमने P3 निकाला था लास्ट टर्म में 14 वाले में, तो एक एक आया था, इसमें 2 का डिफरेंस है। कैसे, तो आपको बच्चों जो लास्ट टर्म दिए है मीन आप ऐसे लिखो, इससे पहले क्या आएगा WN-2, इससे पहले क्या आएगा फिर WN-3, यही आएगा, यही आया ना। देखो n-2 उससे पहले क्या आएगा n-3 आएगा और इससे पहले n-4। 4 तो हमने लेना क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो W3 आ गया, साथ में कितना आया बच्चे आपके +2 आया। तो अभी जैसे मैंने रखा W1 2 से बड़ा रखना, तो इस साइड क्या आएगा W3 आएगा। अगर W3 आया आपका तो इधर फिर क्या आएगा बच्चे, ये तो W0 हो गया 0, इसकी वैल्यू है ही नहीं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास W1 प्लस 2। अभी W1 की वैल्यू कितनी है 1 + 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा नहीं क्लियर हुआ, देखते हैं इधर। वो उधर क्या आया था P3 P1 प्लस P2 आया था, क्यों आया था, क्योंकि अगर बच्चे n-1 था, ठीक। अभी W4 क्या आएगा, दो का गैप है, तो आप क्या लिखोगे W4, तो इधर क्या आएगा फिर W4 रखो, 4 - 3 1 और 2, तो ये आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस 2 बच्चों। अच्छा W1 की वैल्यू कितनी है 1, W2 कितना है 2 + 2, तो ये कितना हो गया आपका 5। तो W5 बोलो आप, कितने कितने गैप है, 2 का गैप है ना। अच्छा 4 रखा तो इधर लास्ट में क्या बन रही थी 2 बन रही थी। अगर मैं 5 रखूँगा तो W कहाँ तक जाएगा आपका, तो बच्चों वो जाएगा W3 तक जाएगा। क्लियर हो गया। फिर से देखो 5 रखोगे तो W5 ऐसे आएगा ना, WN-5, फिर उसके बाद n-4 ऐसे आएगा बच्चे। तो ये आपका कितना बन जाएगा, W1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, W2 कितना आपका 2, W3 है 3 और W4 है 5। तो ये कितना हो गया 1 2 3 3 6 और 5 आपका कितना आ गया ये W5। मेरे को कहीं गलती तो नहीं हुई,
गलती हुई है बच्चे, हाँ जी चेक करो यार। W1 की वैल्यू कितनी है 1, W2 कितना आपका 2, W3 कितना बच्चों 3, और साथ में क्या आना था 2 आना था। तो ये हो गया आपका 8 हो गया। ठीक, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया 4 लिख लिया। अच्छा W6 अभी क्या आएगा, तो 2 का गैप है, तो लास्ट में क्या आएगी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस 2, यही आएगा ना। अच्छा W1 अभी कितना बचे हमारा, तो W1 हमारा है 1। ठीक, W2 कितना है 2, W3 कितना है 3, W4 कितना है 5, और साथ में आया 2, तो ये आ गया 1 2 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 कितना आ गया आपका 13 आ गया। अब 1 की बात है ना। तो सिमिलरली आप W7 निकालना कैसे, ये क्या आएगा, 2 का गैप W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस 2, तो इसका बच्चों आपका आंसर है वो आया W7 का 21। आप चेक करके देखना आ रहा है। ठीक, सिमिलरली W8 क्या होगा फिर आपका, W1 W2 W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस 2, तो इसका आंसर बचिए आपका क्या बन रहा है, वो बन रहा है 34 बच्चों। क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है वो सीक्वेंस क्या बच्चे, सीक्वेंस आपकी आ रही है हमारे पास 1 2 3 5 8 सो। तो ये कौन सी सीक्वेंस है बच्चे, तो ये आपकी विरहान का फबोनाची सीक्वेंस है। कौन सी, विरहान का फबोनाची सीक्वेंस आपके दिया हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी है, विरहान का, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है भाई, विरहान का स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, विरचयन के विरहान का फिबोनाची, तो उसके लिए सॉरी बच्चों। ठीक, आई थिंक आपको ये वीडियो बच्चों हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चे।